रत्नाकर जी, सीधे आपके पास आते हुए, ये कांग्रेस पार्टी के चाहे वो सोशल मीडिया अकाउंट हो चाहे उनके नेता हो, फर्जी वीडियो का सहारा क्यों लेना पड़ रहा है? तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिस पर कांग्रेस पार्टी लगातार बीजेपी को घेरती है। 10 सालों का उनका शासन है, आप मुद्दों पर घेरिए, रोजगार, महंगाई, इन तमाम मुद्दों पर आप घेरिए। ये बताना कि नहीं इनकी सरकार आएगी तो संविधान चेंज कर देगी, किसने कहा है संविधान चेंज कर देगी? क्या बदलाव करेगी? और दूसरा सवाल है, आरक्षण खत्म किए जाने की बात किसी भी नेता की ओर से नहीं कही गई है, तो फर्जी वीडियो का सहारा लेकर चुनाव जीतने की कोशिश क्यों की जा रही है? इससे मिलेंगे क्या वोट? समझ में आता है कि जब लोगों के बीच जाएगी ये बात कि फर्जी वीडियो का सहारा लेना पड़ रहा है, वो भी आरक्षण को खत्म करने जैसे मुद्दे पर। ये कितनी गलत बात है रत्नाकर जी? आपसे बहुत देर कर दी, बड़े जल्दी आपको यह संज्ञान में आया चित्रा जी, ये बड़ा ही बहुत बड़ा मुद्दा है। हाँ। भूमंडल पे हिसाब रखती है। मैं काफी शो आपके देखा हूँ, आज तक आपको नहीं समझ में आया था कि भाजपा क्या कर रही थी? जब अमित बालवी ने आलू डालूंगा और सोना निकालूंगा का ऑफिशियल हैंडल से ट्वीट किया, तो आपको ये संज्ञान में नहीं आया मैडम? मैं जफर इस्लाम को आया, ये समाज। सर आप जाकर YouTube पर, एक सेकंड सर सुनिए रत्नाकर जी, एक सेकंड रत्नाकर जी, मिस्टर रत्नाकर, आप जाकर YouTube पर चित्रा त्रिपाठी के नाम से सर्च कीजिएगा कि आलू को सोना बनाने वाले मामले में क्या मैंने उसका फैक्ट चेक किया था या नहीं किया था, आपको मिल जाएगा। फिर आपको दोबारा ये सवाल लाइव डिबेट में पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी मुझसे। आपने नहीं देखा है तो आप जाकर जरूर देखिएगा, आप जाकर जरूर देखिएगा। अब आ जाते हैं मुद्दे पर। मुझे तत्काल याद नहीं आई है, आलू को सोना बनाने वाली बात पर मैंने फैक्ट चेक किया था और दर्शकों को दिखा चुके हैं। प्लीज पर्सनल टिप्पणी नहीं कीजिए। जो आरोप लगाए जा रहे हैं यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के ऊपर बीजेपी की ओर से, उस मुद्दे पर रहते हैं। नो पर्सनल कॉमेंट रत्नाकर जी, प्लीज। आपका शो है, आप बोल लीजिए, मैं चुप हो जाता हूँ, या मुझे बुलाइए, मुझे बोल रहे दीजिए। 10,000 से ऊपर वायरल वीडियो ऐसे हैं जो ये फेक पार्टी चला रही। आपने उसका फैक्ट चेक किया, आपने इनको ज्ञान नहीं दिया जो ज्ञान आज हमको दे रहे हैं। ज्ञान दीजिए ना इनको कि ये गलत कर रहे हैं। और आप मुझसे पूछ रही थी कि बीजेपी या किसी नेता ने कब आरक्षण के बारे में कहा। आपकी याददाश्त मैं कर देता हूँ, रिसर्च में पूछ लीजिएगा। आप ही के जो पार्टनर है इंडिया टुडे ना, उसने भी छापा। 23 सितंबर 2015 को राम मंदिर में जब पूजा कर रहे थे ना मोदी जी, तो जो मोहन भागवत जी थे ना, उन्होंने बिहार में कहा रिजर्वेशन पॉलिसी का सामाजिक आकलन करना और उसके बारे में फिर से विचार करना बहुत जरूरी है। ये पार्टनर है, यही दो लोग गर्भगृह में बैठ के पूजा कर रहे थे। ये आपकी रिसर्च विंग ने दिखाया। और मैं बताऊंगा आपको, ये किसको पकड़ना है पकड़े, जैसे पकड़ना है पकड़े। मोदी जी के शब्दों में आंदोलन जीवी और हमारे जैसे लोगों के लिए क्रांतिकारी गजल गो दुष्यंत कुमार ने कहा था, वो तरीबों के करीब आए तो हमको कायदे कानून समझाने लगे हैं। और दर्शकों से कह रहा हूं आपके कि अब तो इसका तालाब का पानी बदल दो, अब कमल के फूल मुरझाने लगे हैं। ये जा रहे हैं पीछे। अगर अमित शाह में, जफर इस्लाम में, माननीय नरेंद्र मोदी जी में शराब ही नैतिकता होती ना, तो अभी 4 दिन पहले राहुल गांधी का डीप फेक वीडियो घूम रहा है जिसमें वो प्रधानमंत्री की शपथ लेते दिखाई दे रहा है, उस पर भी कार्रवाई करते। अपने ऊपर आगे तो चिल्ला गए, दूसरे से जो होता रह रही, इसमें इकोसिस्टम है मैडम। समाज गड़बड़ होता है। आप जो इस पे देखेंगे वही दिखाएंगे, वही दिखेगा आपको। आज बीजेपी के ऊपर पड़ा है तो चिल्ला रही है, तो चिल्लाने दीजिए। जिसको अरेस्ट करना है करने दीजिए। जो इन्होंने नीति लाई है, जो इन्होंने रवैया दिखाया है, वो आगे भी चलेगा। लेकिन बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है डीप फेक वीडियो को जो लोग प्रसारित कर रहे हैं उनके खिलाफ कड़ी और बड़ी कार्रवाई हो, ताकि वो मामला नजीर बने और फेक और फर्जी वीडियो का सहारा लेकर अपनी अपनी नैया पार लगाने की कोशिश किसी और से नहीं की जाए। सैयद जफर इस्लाम साहब, मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन विशाल मिश्रा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विशाल मिश्रा जी, वो कह रहे हैं कि पहले तो शुरुआत बीजेपी ने ही की थी, तो अब वही भुगत रही है। विशाल मिश्रा जी। देखिए चित्रा जी, जब आपके पास मुद्दे नहीं होते, जब आपके पास विमर्श नहीं होता, जब हताशा होती है, जब निराशा होती है, तब इस प्रकार के कृत्य अपनाए जाते हैं। मैं तो पूछना चाहता हूं यहां पर जो लोग भी कांग्रेस या कांग्रेस के समर्थक बैठे हैं कि ये किस आधार पर ये आप आरोप लगा रहे हैं और बार बार कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी, या अभी आपने जो है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के परम पूजनीय सरसंघचालक जी के स्टेटमेंट की बात कही,
अरे मान्यवर, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आरक्षण विरोधी कौन है? भारतीय जनता पार्टी ने कब कहा? आपके पास है कोई प्रूफ? लेकिन आप एक गलत नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रहे हैं मान्यवर। आप जानते हैं कि आप अपनी जमीन खो चुके हैं। आप समझ रहे हैं कि ये जनता जनार्दन सब समझ रही है, तो ये किन प्रकार है डीप फेक वीडियो, ये नैरेटिव वो नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जाए। 27 जून 1961 को चित्रा जी से पूछिएगा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने राज्यों के सरकारों को क्या चिट्ठी लिखी थी आरक्षण के बारे में। ये तारीख पूछ रहे थे ना, मैं तारीख बता रहा हूं, 27 जून 1961 को। और तब आपको पता चल जाएगा कि आपकी मनोवृत्ति क्या रही। मैं पूछता हूं कि 1957 में यह आरक्षण लागू हो गया होता, आपने काका कालेकर की रिपोर्ट को क्यों नहीं लागू किया था? बताएंगे आप। लेकिन नहीं, जब हेन केन प्रकार 90 के दशक के बाद लागू भी हो गया तो वो भी आरक्षण के कोटे में से तुष्टीकरण की राजनीति के तहत एक विशेष वर्ग मुस्लिमों को बार बार दलितों ओबीसी के आरक्षण के कोटा में से काट कर देने की कवायद की गई। और अभी हम लोगों ने हाल में ही देखा है कि किस प्रकार से कर्नाटक का मुद्दा सामने आया है। कैबिनेट का नोट है चित्रा जी 2011 का, इनसे पूछिए 2006 में एलडीसी की मीटिंग में डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने क्या कहा था, पूछिए इनसे। मैं तो इनसे कह रहा हूं बार बार, और आप यहां नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रहे हैं। क्यों नहीं बनवा दिया था नेशनल कमीशन, बैकवर्ड कमीशन क्यों नहीं बनवा दिया था? डॉक्टर अंबेडकर जी के 5 तीर्थों को, 5 स्थानों को पंच तीर्थ क्यों नहीं बनवा दिया था? किसने आपको रोका था? लेकिन आज आप महिला विरोधी, गरीब विरोधी, दलित विरोधी, आदिवासी बहन भाइयों बंधुओं के विरोध की बात करते हैं। आप केवल ये प्रकार चुनाव की राजनीति सेट करने की बात करते हैं कि गद्दी आ जाए, गद्दी आ जाए। मैं पूछता हूं आपने कितने एफर्ट किए 2004 से लेकर 2012 जब उत्तर प्रदेश का चुनाव था, कितना एफर्ट किया आपने कि आप ओबीसी की लिस्ट में से एक सर्टेन परसेंटेज कोटा करके उनका नुकसान करके आप मुस्लिमों के हित को पहुंचाओ। तो आरक्षण विरोध की बात कौन कर रहा है? और आप यहां पर भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। हमेशा से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की मान्यता रही है, संविधान प्रदत्त जो भी चीजें दी गई हैं उनका बराबर सम्मान रहा है, आदर रहा है। और कल प्रधानमंत्री जी ने बात कहा, अमित आदरणीय गृह मंत्री जी ने अपनी बात कही। रत्नाकर जी आपकी बातों पर कुछ बोलना चाह रहे हैं, जल्दी से उनकी टिप्पणी ले लेते हैं, उसके बाद में फायदा लेने के लिए आप तुष्ट करना चाहते हैं। विशाल मिश्रा जी, लगता है आप आपका पढ़ना लिखना भूल गए हैं। 54 साल 3 महीना और 4 दिन बाद मोहन भागवत जी ने 23 सितंबर 2015 को बोला आरक्षण के पुनराकलन के लिए। और दूसरी चीज जो बड़ा आप चिल्ला रहे हैं ना, बहुत की मुस्लिमों को आरक्षण दे दिया, मुस्लिमों को आरक्षण दे दिया। आप कर रहे हैं 27 जून 1961 को, मेरे बात का जवाब दीजिए। तथ्यों पर बात होगी। 27 जून 1961 को पंडित नेहरू ने राज्य सरकारों को आरक्षण के मुद्दे पर क्या चिट्ठी लिखी? नहीं, आप बताइए। एक एक करके अपनी बात रखेंगे, दोनों लोग बोलेंगे, समझ में नहीं आएगा। नहीं, गलत बात को, गलत नैरेटिव को मैं सेट करने नहीं दूंगा। जब संविधान बना तब उसमें आरक्षण का प्रावधान किया गया था ना? क्या धर्म के आधार पर प्रावधान किया गया था? नहीं, लेकिन वोट की राजनीति, उसमें धर्म जोड़ा गया। क्यों जोड़ा गया बताइए ना पब्लिक को। संविधान में आप धर्म के आधार पर आरक्षण देने की बात क्यों करते हैं? एक सेकंड, एक एक करके अपनी बात रखेंगे, सब लोग बोलेंगे, समझ में नहीं आएगा। एक एक करके विशाल मिश्रा जी प्लीज, उनकी बात जल्दी से पूरी हो जाए। एक एक करके रत्नाकर जी, आप बार बार 2015 के जिस बयान की बात कर रहे हैं उस पर आरएसएस प्रमुख ने बयान भी दिया है। ठीक है रत्नाकर जी, आपको ज्यादा बड़बोलापन ठीक नहीं होता है डिबेट में। मुझे लगता है अपनी मर्यादा। एक सेकंड विशाल मिश्रा जी, एक सेकंड विशाल मिश्रा जी, एक सेकंड प्लीज, एक सेकंड। रत्नाकर जी की आवाज डाउन किया जाए, रत्नाकर जी की भी आवाज डाउन की जाए, उधर विशाल मिश्रा जी की। एक सेकंड सर सुनिए, एक सेकंड सर सुनिए। मैं यहाँ पर डिबेट कंडक्ट कराने बैठी हूँ, ना पक्ष ना विपक्ष, किसी का पक्ष रखने के लिए नहीं बैठी हूँ। और व्यक्तिगत टिप्पणी करके अगर आप लोगों को ये लगता है कि अनावश्यक दबाव आप बनाएंगे मेरे ऊपर, तो आप लोग गलत सोचते हैं। रत्नाकर जी, मुझे लगता है आप मुद्दे पर रहकर बात करेंगे बजाय इसके कि पिछले 15 मिनट में आप मेरे ऊपर ज्यादा टिप्पणी कर रहे हैं। ये तरीका ठीक नहीं है सर, ये तरीका बिल्कुल गलत है। और अगर आप एंकर पर टिप्पणी करने के लिए बैठे हैं तो सॉरी, आप जा सकते हैं, क्योंकि एंकर पर डिबेट नहीं है और मैं कोई मुद्दा नहीं हूं। जनता के मुद्दे पर यहां पर डिबेट करने के लिए आए हुए हैं। विशाल मिश्रा जी, जब आपकी बारी आए प्लीज आप अपनी बारी में बोलिए।